हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और गर्मी का मौसम था। मुल्तान नाम के एक छोटे से शहर में कुछ लोग आम तोड़ रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दिया। उन लोगों ने देखा कि कुछ दूर एक प्लेन बहुत ही नीचे फ्लाई कर रहा है। कुछ सेकंड्स बाद वो आवाजें तेज होने लगी। एक बार फिर से उन लोगों ने देखा तो पता चला कि दूर एक प्लेन था जो मुड़कर अब हमारी ओर तेजी से गिरने लगा है। सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और वो प्लेन उसी आम के बगान में क्रैश हो जाता है। क्रैश के तुरंत बाद पूरा बगान एक आग के गोले में बदलकर धुआं धुआं करके जलने लगता है। आखिर क्या थी पूरी कहानी, कैसे ये प्लेन पब्लिक एरिया में जा गिरा, आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। 10 जुलाई 2006 पाकिस्तान मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट 53 वर्षीय कैप्टन हमीद रियाज कुरैशी और 28 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर एब्रर अजहर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 688 को उड़ाने वाले थे। इसके अलावा 2 क्रू मेंबर्स भी प्लेन में मौजूद थे। धीरे धीरे 41 पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगे। इम्तियाज अनवर नाम के एक शख्स भी इसी पाकिस्तान एयरलाइन में सफर कर रहे थे। इनका काम था प्लेन को चेकअप करके ये डिसाइड करना कि प्लेन उड़ने के काबिल है या नहीं। उस दिन इम्तियाज ने ही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 688 का इंस्पेक्शन किया और फाइनली दोपहर के 12 बजे प्लेन को टेक ऑफ क्लियरेंस मिल गया। इस प्लेन को मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाहौर जाना था। फाइनली 45 लोगों के साथ ये प्लेन रनवे पर रन करने लगा। कुछ ही देर में ये प्लेन 60-70 नॉट्स के स्पीड में पहुंच गया। तभी पायलट ने ये नोटिस किया कि प्लेन के फ्यूल पंप में कुछ गड़बड़ी हो चुकी है। अब तक प्लेन ऑलमोस्ट आधे रनवे को पार कर चुका था। तभी दोनों पायलट्स ने ये नोटिस किया कि प्लेन रनवे के सेंटर लाइन से हटकर राइट की ओर आने लगा। तुरंत ही पायलट ने प्लेन को फिर से रनवे के सेंटर लाइन में ले आया। अब तक प्लेन का स्पीड 60 नॉट्स से बढ़कर 90 नॉट्स से भी अधिक हो गया। कैप्टन कुरैशी ने फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि क्या राइट इंजन का पावर कम हो रहा है। फर्स्ट ऑफिसर ने कहा हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसके 5 सेकंड्स बाद प्लेन V1 स्पीड को भी पार कर दिया। अब ये V1 स्पीड क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ देर बाद समझेंगे। प्लेन ऑलमोस्ट 120 नॉट्स के स्पीड में पहुंच गया। पायलट्स ने धीरे धीरे प्लेन को टेक ऑफ करा दिया। उधर ATC कंट्रोलर कॉकपिट में हो रही सारी घटनाओं को सुन रहा था। टेक ऑफ के दौरान ही ATC ने देखा कि प्लेन के राइट इंजन से धुआं निकल रहा है। उसने तुरंत कैप्टन कुरैशी को बताया। अब इतने सारे गड़बड़ियों को देखते हुए कैप्टन कुरैशी ने यह डिसाइड किया कि हम वापस मुल्तान एयरपोर्ट में आकर लैंडिंग कर जाएंगे। अब कॉकपिट में फायर अलार्म बजने लगा। अब धीरे धीरे ये प्लेन राइट की ओर झुकने लगा। ऊपर से प्लेन का लैंडिंग गियर भी खुला हुआ था। प्लेन करीब 160 फीट ऊपर उड़ा। तभी राइट इंजन में हुई गड़बड़ी की वजह से प्लेन का स्पीड इतना कम हो गया कि इस प्लेन ने उड़ना ही बंद कर दिया और राइट डायरेक्शन में मुड़कर ये प्लेन सीधे आम के बगान की तरफ गिरने लगा। सारे किसान बहुत डर गए। उन लोगों ने देखा कि एक विशालकाय प्लेन हमारी ओर ही आ रहा है। कुछ ही पल में ये प्लेन कुछ पेड़ों को तोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। इसी दौरान प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और ये प्लेन सीधे इलेक्ट्रिक वायर से टकराया। प्लेन के टैंक में मौजूद फ्यूल चारों ओर फैल चुका था। इसी इलेक्ट्रिक वायर की वजह से आग लग गई। हरा भरा आम का बगान देखते देखते आग के चपेट में आ गया। उड़ान के महज 2 मिनट बाद ही ये प्लेन क्रैश हो चुका था। ये हादसा एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुआ। लोकल निवासियों ने शुरुआत में कोशिश किया कि किसी तरह से यात्रियों को निकाला जाए। पैसेंजर्स चिल्ला रहे थे कि हमारी मदद करो, लेकिन इससे पहले कि किसी को बचाया जाता पुल में आग लग गई। प्लेन में मौजूद 45 लोगों में से सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट को ही जिंदा निकाला जा सका, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बुरी तरीके से जल चुकी थी कि हॉस्पिटल के रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। हादसे के महज 10 मिनट के अंदर ही पूरा प्लेन जल के राख हो गया। हर हादसे के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लोगों का मुंह बंद करने के लिए मरे हुए पैसेंजर्स के रिलेटिव्स को 5-5 लाख देने का अनाउंसमेंट किया। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग गए, जो पाकिस्तान एयरलाइन का एक काला सच दुनिया के सामने रखने वाला था।
इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सबसे पहले एटीसी से पूछताछ किया। उन्होंने बताया कि प्लेन के इंजन में आग लगी थी। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम रनवे की छानबीन करने लगी ताकि कोई क्लू मिल सके। पाकिस्तान एयरलाइन के चेयरमैन से भी पूछताछ करने की कोशिश किया गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की टीम को ये पता चला कि प्लेन क्रैश के बाद ही उसने रिजाइन कर दिया। कारण पूछने पर पता चला कि उसे हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा था, लोग उसे गालियां दे रहे थे। उधर एयरपोर्ट के छानबीन से ये पता चला कि रनवे के 4000 फीट पर प्लेन का कुछ मेटल पार्ट्स टूटा हुआ मिला। थोड़ी और छानबीन के बाद रनवे के करीब 6800 फीट में और भी मेटल पार्ट्स मिला। इन्हीं पार्ट्स में से 3 बोल्ट था और ये तीनों बोल्ट सेम तरीके से क्रैक हुआ। ये बोल्ट्स प्लेन के इंजन का था। इट मींस प्लेन के राइट इंजन में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, पर ये कुछ आखिर क्या था? दोस्तों, इंजन में आग लग सकती है, धुआं निकल सकता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंजन के पुर्जे टूट टूट कर रनवे पर गिरता जाए? ये टुकड़े साफ साफ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भाई सबसे पहले मेंटेनेंस टीम को पकड़ो। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम ये पता लगाने में लग गए कि लास्ट टाइम इंजन का मेंटेनेंस कब और किस तरह से हुआ। तुरंत ही मेंटेनेंस टीम को बुलाया गया। यहाँ पर उन्हें एक शॉकिंग बात पता चली। मेंटेनेंस इंजीनियर्स का कहना था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन इंजीनियर्स पर बहुत दबाव डालती है कि प्लेन का जो मेंटेनेंस है उसे शॉर्ट में किया करो, मेंटेनेंस में डिले नहीं होना चाहिए। इसी जल्दी के चक्कर में प्लेन का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था। इसीलिए पिछले 5 महीने में लगभग 30 सीनियर इंजीनियर्स ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को रिजाइन कर दिया। यार देखो, अगर कोई भी इंसान अगर उसे पता हो कि इस काम को शॉर्ट में करने से आने वाले कल में सैकड़ों लोगों के घर उजड़ जाएगा, तो किसी भी इंसान का अंतरात्मा ये इजाजत नहीं देगा कि आप उस काम को करो। शायद इसीलिए सारे इंजीनियर्स ने अपने जॉब से ही रिजाइन दे दिया। इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पास सीनियर और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स की कमी होने लगी और जूनियर इंजीनियर या फ्रेशर्स को प्रॉपरली पता नहीं होता कि किस तरह से मेंटेनेंस किया जाए। फ्लाइट 688 के मेंटेनेंस मैनुअल से ये पता चला कि करीब 9 महीने पहले इंजन के ब्लेड्स को बदला गया था। इस ब्लेड को चेंज करने के दौरान इसे ठीक से फिट नहीं किया गया। इसका रोटेशन आइडल नहीं था, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा घूम रहा था। खैर, कुछ महीनों तक इंजन के ब्लेड्स रोटेट किया। इतने दिनों में इसके बोल्ट्स कमजोर होता गया और फाइनली 10 जुलाई 2006 को ये इतना कमजोर हो गया कि इसका पकड़ ही टूट गया। तेजी से घूमता हुआ ब्लेड इंजन के आंतरिक पुर्जों को भी तोड़ता गया। इन्वेस्टिगेशन की टीम को अभी ये पता चल चुका था कि गड़बड़ी कहां पर हुई और कैसे हुई, लेकिन अभी भी कुछ सवालों का जवाब मिलना बाकी था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 688 सिंगल इंजन के साथ भी उड़ सकता था, लेकिन ये उड़ा नहीं। पायलट्स को पहले ही ये पता चल चुका था कि प्लेन के इंजन में खराबी हो चुकी है, फिर भी उसने प्लेन को रोका नहीं। आखिर क्यों? इन सवालों का जवाब छुपा था ब्लैक बॉक्स में। कुछ ही महीनों में ब्लैक बॉक्स का डाटा भी सामने आ गया। इस ब्लैक बॉक्स ने ऐसे राज खोल दिया जिसे सुनकर, देखकर, पढ़कर पाकिस्तान एयरलाइन से भरोसा ही उठ गया। ब्लैक बॉक्स के अनुसार प्लेन रनवे पर रन करते हुए 60 से 70 नॉट्स की स्पीड में पहुंचा। यहीं से गड़बड़ी की शुरुआत हुई। प्लेन धीरे धीरे रनवे के सेंटर लाइन से राइट की ओर मुड़ने लगा। यहाँ पर पायलट को ये समझना चाहिए था कि अगर प्लेन का एक इंजन डेड होता है तब प्लेन में एक तरफा फोर्स लगता है, जिसकी वजह से प्लेन उसी डायरेक्शन में मुड़ने लगता है जिस तरफ इंजन फेल हुआ हो। ये एक सिंपल सी फिजिक्स है और बच्चा भी भली भांति इसे समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 688 के पायलट ने इसे नोटिस भी नहीं किया और कोई एक्शन भी नहीं लिया। 60-70 नॉट्स के स्पीड में प्लेन को ब्रेक लगाकर रोका जा सकता था, पर पायलट ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। इवेंट डिस्प्ले में भी ये शो कर रहा था कि प्लेन का इंजन कितना पावर जनरेट कर रहा है, पर उन्होंने इसे भी इग्नोर कर दिया और प्लेन को सेंटर लाइन में लाकर इंजन के स्पीड को मैक्सिमम कर दिया। नतीजा 5 सेकंड के अंदर ही प्लेन का स्पीड बढ़कर V1 स्पीड को भी पार कर दिया। V1 स्पीड को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो सपोज ये एक रनवे है, यहाँ पर एक प्लेन टेक ऑफ करने के लिए निकल पड़ता है। तभी पायलट्स को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा होता है। पायलट तुरंत ब्रेक लगाता है, थ्रस्ट को डाउन करता है और प्लेन रनवे के खत्म होने से पहले रुक जाता है। दोस्तों, सुनने में ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जरा फिर से सोचिए, पायलट्स अगर ब्रेक लगाने में देरी कर देते तो प्लेन को
रोकने के लिए पर्याप्त रनवे बचता ही नहीं और ये प्लेन आगे जाकर पानी में डूब जाता। नाउ यहाँ पर एक सवाल मन में आता है कि भाई आर्टिस्ट एक बात बताओ, पायलट को कैसे पता चलता है कि ब्रेक लगाने से रनवे के खत्म होने से पहले रुकेगा या बाद में? वेल, यहीं पर एंट्री होती है V1 स्पीड की। ये बेसिकली एक दायरा होता है, ये डिसाइड करने के लिए कि प्लेन को टेक ऑफ कराना है या नहीं। अगर प्लेन का स्पीड V1 स्पीड से कम है तब प्लेन को रोका जा सकता है, लेकिन अगर प्लेन V1 स्पीड को पार कर देता है तब प्लेन को रोका नहीं जा सकता, चाहे प्लेन का इंजन भी फेल क्यों ना हो जाए। V1 स्पीड को पार करने के बाद प्लेन किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता, इसीलिए ऐसे प्लेन्स को टेक ऑफ कराना ही पड़ता है। अब क्योंकि हर एयरपोर्ट में रनवे की लंबाई अलग अलग होती है, प्लेन का वेट, हवा का बहाव, रनवे का स्लोप, हर जगह सब कुछ अलग अलग होता है, इसलिए हर एक फ्लाइट से पहले इन सभी को कैलकुलेट करके V1 स्पीड निर्धारित किया जाता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी या इंजन फेलियर के केस में V1 स्पीड को पार करने से पहले ही प्लेन को रोका जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 688 के पायलट ने इन सब को इग्नोर करके V1 स्पीड को भी पार कर दिया। अब इसके पास कोई चारा नहीं बचा था सिवाय प्लेन को टेक ऑफ कराने का। उधर प्लेन का राइट इंजन टूट कर गिरना शुरू हो गया, राइट इंजन पूरी तरह से डेड हो गया। अब ऐसा भी नहीं था कि एक इंजन से प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता, पाकिस्तान का ये विमान एक इंजन में भी सही सलामत टेक ऑफ कर सकता था। लेकिन पायलट की गलतियों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। रूल के अनुसार V1 स्पीड के बाद अगर प्लेन का इंजन फेल होता है तब प्लेन में एक तरफा फोर्स लगेगा, इसीलिए पायलट्स को सबसे पहले प्लेन को सीधा रखना होता है और इसके लिए पायलट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान पायलट प्लेन के एक इंजन को बंद करके सिंगल इंजन में प्लेन को उड़ाकर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही ये प्लेन टेक ऑफ करता है तुरंत लैंडिंग गियर को क्लोज कर देना चाहिए, ताकि हवा प्लेन के लैंडिंग गियर से ना टकराए और ड्रैग कम से कम हो जाए। इसी तरह से प्लेन को तब तक उड़ाना चाहिए जब तक प्लेन V2 स्पीड तक ना पहुंच जाए। V2 प्लेन की वो स्पीड होती है जब प्लेन इंजन फेलियर के बाद भी एक सुरक्षित स्पीड और एल्टीट्यूड में पहुंच जाता है। यहाँ पर पायलट अब ये देखते हैं कि प्लेन में भाई गड़बड़ी कहाँ पर हुई, लेकिन पाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 688 के केस में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद पायलट ने लैंडिंग गियर को क्लोज नहीं किया, जिसकी वजह से हवा तेजी से व्हील से टकराने लगी और प्लेन धीमा होने लगा। इंजन फेलियर के कारण प्लेन राइट की ओर झुकने लगा, लेकिन पायलट ने प्लेन को सीधा करने की कोशिश भी नहीं किया। प्लेन के साथ आखिर क्या हुआ? दोनों पायलट इसी सवाल का पता लगाने में लगे हुए थे और इसी चक्कर में वो प्लेन उड़ाना ही भूल गए। नियम के अनुसार इस प्लेन को एक सुरक्षित स्पीड और एल्टीट्यूड पर ले जाना चाहिए था। इसके बाद ये देखना चाहिए था कि गड़बड़ी कहाँ पर हुई, लेकिन यहाँ पर फ्लाइट 688 मुसीबत में पड़ता जा रहा था और पायलट इस मुसीबत से बचने के बजाय ये पता लगाने में बिजी थे कि भाई ये मुसीबत कहाँ पर हुई, कैसे हुई। अरे भाई प्लेन उड़ाओ यार, प्लेन उड़ाओ। खैर ये प्लेन झुकता रहा और धीरे धीरे ये प्लेन स्टॉल में चला गया। प्लेन को लिफ्ट मिलना बंद हो गया। पायलट्स कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अगर वो प्लेन उड़ाने की कोशिश करते तो ये प्लेन कभी भी स्टॉल में नहीं जाता। स्टॉल और प्लेन के झुकाव में बहुत गहरा रिश्ता है। सपोज अगर एक प्लेन का मिनिमम स्टॉल स्पीड 100 नॉट्स है तो वो प्लेन 100 नॉट्स में उड़ सकता है। अगर 100 से कम हो जाए तो प्लेन स्टॉल में चला जाएगा, मतलब कि लिफ्ट मिलेगा नहीं और ये क्रैश हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेन थोड़ा झुका हुआ है तो इसकी मिनिमम स्पीड रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, इसलिए प्लेन को सीधा उड़ाना चाहिए, ना कि झुका के। पाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 688 के साथ भी ऐसा ही हुआ। प्लेन एक तरफ झुका था, इसलिए प्लेन जल्दी स्टॉल में चला गया। प्लेन अगर सीधा होता तो इतने स्पीड में आराम से उड़ सकता था, लेकिन प्लेन के झुकाव की वजह से इतने स्पीड में प्लेन को उड़ाना इम्पॉसिबल हो गया और फाइनली ये प्लेन क्रैश हो गया। सीधे सीधे कहें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 688 के क्रैश होने की संभावना 1% भी नहीं थी, लेकिन एयरलाइन की लापरवाही की वजह से, मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से और पायलट्स की ढेर सारी गलतियों ने इस प्लेन को क्रैश होने पर मजबूर कर दिया। तो ये थी कहानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट 688 की। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।